NH3 पर धौलपुर है और ये रोड आप मेरे पीछे देख रहे हैं सीधे ग्वालियर की तरफ जा रहा है। NH3 आगरा से शुरू होता है, मुंबई तक जाता है। आज हम आपको धौलपुर के चोपड़ा मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे बस स्टैंड देख रहे हैं, तो आप बस स्टैंड से उतरेंगे और ये सामने जो आपको निगाह पड़ रहा है ओवर ब्रिज, इस ओवर ब्रिज से होते हुए दूसरी साइड जाएंगे। चोपड़ा मंदिर जाने के लिए आपको ओवर ब्रिज का यूज करना होगा। अपने निजी वाहन से आते हैं तो आपको इस ये जो ब्रिज जा रहा है पुल के नीचे से होके आपको वाहन ले जाके उस तरफ जाना पड़ेगा। इसको चोपड़ा महादेव इसीलिए कहते हैं कि ये पास में एक 4 सीढ़ियों वाली एक बावड़ी है, बहुत प्रसिद्ध पुरानी बावड़ी है। उस बावड़ी के नाम चोपड़ा की वजह से इसका नाम चोपड़ा महादेव था। ये जो कुंड है बावड़ी, ये चौपड़ के आकार में है, 4 कोनों की। इसमें चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सीढ़ियाँ हैं और ये मंदिर के अटैच, मंदिर के परिसर में ही मंदिर से लगी हुई हैं। और इसके निर्माता भी वही कन्हैयालाल जी हैं, दीवान जी हैं, जो कि महाराज भगवंत सिंह के दीवान हुआ करते थे। और मंदिर के साथ ही उन्होंने ये कुंड भी निर्माण कराया था। क्योंकि ये कुंड चौपड़ के आकार का है, चौकोर है, चारों दिशाओं से है, अतः इसे मंदिर का नाम भी इसी कुंड के नाम के आधार पर चोपड़ा मंदिर पड़ गया।
चोपड़ा शिव मंदिर धौलपुर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि के समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। इसके खुलने का समय गर्मियों में सुबह 5 से 12 बजे तक होता है और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक रहता है, जबकि सर्दियों में शाम को 4 से 9 तक रहता है। आप यदि महादेव मंदिर में आना चाहते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो रास्ता बहुत आसान है। दिल्ली और चेन्नई वाले रेलवे रूट पे ये धौलपुर ज़िला पड़ता है। आगरा और ग्वालियर के बीच में एक छोटा सा स्टेशन है, एक छोटा सा ज़िला है चंबल घाटी में। यहाँ धौलपुर स्टेशन पे आप किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं, बहुत सारी ट्रेन आती हैं। आप बस से आना चाहते हैं तो बस की रोडवेज की बहुत अच्छी सुविधा है। और एरोप्लेन की बात है, यदि एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी हवाई अड्डा आगरा रहेगा। वास्तु सिद्ध अष्टकोणीय शिव यंत्र के आकार का ये प्राचीन कैलाश धाम आज चोपड़ा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विधि से 500 साल पुराना बताते हैं। धौलपुर रियासत का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। एक बार यहाँ सदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती जी भी पधार चुके हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर चुके हैं। के महादेव जी है जो हैं, जिनको स्वयंभू कहते हैं, उनको स्थापित करने के लिए ये मंदिर यहाँ निर्माण करवाया। लेकिन जब मंदिर बन गया और उनको वहाँ से जब लेने के लिए गए तो ऐसा बताते हैं कि वो वहाँ से उनको जब लेने के लिए वहाँ से गए तो उनकी खुदाई की, तो सुरंग के द्वारा भी खुदाई की, तो वो जहाँ भी पहुँचे वहाँ पर उनको शिवलिंग मिला। तो कहने का मतलब वो स्वयंभू होने की वजह से उनको यहाँ ला नहीं पाए। इसीलिए महाराज ने कहा कि ये फिर मंदिर निर्माण हो गया है तो यहाँ पर अच्छे नर्मदेश्वर महादेव की एक अच्छी मूर्ति और स्थापित की गई। इस मंदिर का निर्माण धौलपुर के महारावल भगवंत सिंह के मामा राजधर कन्हैया लाल जी ने 1856 में करवाया था। कन्हैया लाल जी धौलपुर राजगढ़ के दीवान थे। मंदिर में उनका कला प्रेम तो आप देख ही सकते हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 150 फुट है और मंदिर वास्तुकला के नज़रिए से बेहद अनूठा है। इसका गर्भगृह अष्टकोणीय है। इसकी दीवारों में 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक आकर्षक मूर्ति लगी हुई है। मंदिर का उन्नत शिखर भी बेहद आकर्षक है। बाहर की ओर से इसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर के टुकड़ों पर नक्काशी का काम अत्यंत बारीक और आकर्षक है। ऐसी कला देखकर मैं दंग रह जाता हूँ। लोग कहते हैं कि पहले किसी वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था। मैं कहता हूँ ये शिक्षा नहीं है। क्या ये कला शिक्षा के तहत नहीं आती? इतनी बारीक शिल्प कला क्या कोई MA, BA, M.Ed, B.Ed, PhD किया हुआ व्यक्ति कर सकता है? केवल किताबों को पढ़ना ही तो शिक्षा नहीं होता। यह भी तो एक शिक्षा का रूप है। ये कला है, आर्ट है। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो धातिट 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 तिरगढ़ धा धा धा
तिरगड़ धा तिट धा गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना धा तिरगड़ 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 धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा जल प्रवाह गले गले वलंब्य लंबिता जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका वट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट वट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगड़ धा घड़ान तिट गदि के ना ता घड़ान तिट गदि के ना धाति के ना धाति के ना घड़ान धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक तिट गदि के ना धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक तिट गदि के ना धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धाति धा तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धाति धा तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धा धाति धा। दोस्तों अब हम आ गए हैं धौलपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर चोपड़ा पे। चोपड़ा के नाम से इसे क्यों जाना जाता है कि इसके बगल में एक जो कुंड है उसको चौकोर आकार में बनवाया गया था और चौकोर चौपड़ के आकार में होने के कारण इसे चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक बात शिव मंदिर की है, ये जैसा कि आपने अभी मैंने फुटेज में आपको दिखाया है कि अष्टकोणीय है, ऑक्टोनल। इसके 8 मुख्य द्वार हैं। गर्भगृह में मुख्य मंदिर के मुख्य गृह में गर्भगृह में शिव जी विराजमान हैं और बाकी के पिलर्स पर उनका परिवार, शिव जी का परिवार विराजमान है। इसका निर्माण धौलपुर रियासत के महाराज भगवंत सिंह के दीवान कन्हैयालाल जी के द्वारा करवाया गया था। महाराज क्षेत्र सिंह के 5 वंशज धौलपुर रियासत में राज किए। कीर्ति सिंह, कीरत सिंह जिसे कहते हैं, कीरत सिंह के भगवान सिंह, निहाल सिंह, राम सिंह और फिर सबसे अंतिम महाराज उदयवान सिंह, ये 5 राजाओं ने यह राज किया था। जिसमें दूसरे नंबर के जो महाराज थे भगवंत सिंह, उनके दीवान कन्हैयालाल जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर की जो मुख्य विशेषता आप देख रहे हैं कि अष्टकोणीय है, 8 मुख्य द्वार हैं और उसकी 8 दीवारें हैं। 8 दीवारों पे बहुत ही उन्नत शैली की मूर्तिकला के रूप में, बहुत ही उन्नत मूर्तिकला का एक उदाहरण देते हुए 8 पिलर्स पे 8 मूर्तियां लगी हुई हैं। इसका शिखर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है। इसकी जब आप बारीक
नक्काशी देखेंगे, इस पे जो अंकन हुआ है, शिल्प कला का अंकन, 1856 की बात है। 1856 में 19वीं शताब्दी में मूर्ति कला का इतना उन्नत रूप शायद ही आप कहीं देख पाएंगे। ये चौपड़ा मंदिर देवस्थान विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंदिर की ऊंचाई 150 फुट है और नीचे से गर्भगृह तक आने के लिए हमको लगभग 25 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारी हरियाली है, काफ़ी सारे घने वृक्ष हैं, जिसमें एक पेड़ बरगद का पेड़ जो कि काफ़ी प्राचीन है और ये उस इतिहास की याद दिलाता है। सैंपौ के मुख्य महादेव मंदिर की शिवलिंग की जब खुदाई हुई तो महाराज ने सोचा कि उस शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया जाए और उस शिवलिंग को स्थापित करने के लिए यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन कहा जाता है, लोक मान्यता है कि काफ़ी सारी मेहनत के बावजूद, काफ़ी सारी खुदाई के बावजूद उस शिवलिंग को यहाँ न लाया जा सका। अतः हार के महाराजा ने वहीं सैंपौ में ही महादेव, भोला महादेव का एक मंदिर स्थापित करवाना पड़ा। अब जब ये मंदिर बन गया और यहाँ शिवलिंग की ज़रूरत पड़ी तो फिर महेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर नामक जो स्थान है, वहाँ की स्फटिक पत्थर से बनी हुई शिवलिंग जो कि पूरे विश्वभर में जाने जाते हैं, वहाँ से एक पत्थर के शिवलिंग यहाँ मंगाए गए और उनको यहाँ स्थापित किया गया। चौपड़ा महादेव न केवल धौलपुर के लिए बल्कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और लाखों लोगों की भावनाएं से जुड़ी हुई हैं। अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घणान तिट गदि के न ता कणान तिट गदि के न धाति के न धाति के न कणान धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा। जब तक मेरे मन में प्राण है, मेरे मन में जान है, मेरे मन में विचार हैं, तब तक मैं शिव हूँ, अन्यथा मैं शव हूँ, सब। लाखों इमारतें हैं इस देश में। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की शिल्प कला, यहाँ की आस्था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बात निराली है। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं, अपने क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, धौलपुर का चौपड़ा मंदिर आपका इंतज़ार कर रहा है, ज़रूर आइएगा। you.